हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। बड़े भाई बहनों को, चाहे पास छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं सबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। धनतेरस और दीपावली की आप सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ हमारे ब्लॉग की सुबह से शुरुआत हो गई है। तो आज है धनतेरस, तो धनतेरस के दिन ही मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ, तभी आज से ही आप सभी को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दे रही हूँ। तो यहाँ पर हम बनाएंगे खिचड़ी। तो हमारे चावल डाल रहे हैं कुकर में, तो खिचड़ी बना लेंगे क्योंकि आज जल्दी से हमको काम करना है। बहुत सारा हमारा काम पीछे हो गया है, तो वही काम की वजह से हम आज खिचड़ी ही बना लेंगे और उसके बाद में दोपहरी में और खाना बनाएंगे। तो ये हमारे चाय नाश्ते के जो भी बर्तन थे ये पड़े हुए थे चौकी पर, तो इनको हम साफ़ करने के लिए बैठ गए थे, तो इनको साफ़ कर लेते हैं। और उसके बाद में आज हमारी साड़ी जो थी वो बेकार हो गई थी, उस पर दूध थोड़ा सा फैल गया था, तो वो भी हमने भिगो कर रख दी थी, तो उसको भी धुलकर डाल लेंगे क्योंकि अभी पता नहीं कितने टाइम तक हमको काम करना पड़ जाएगा। तो अभी से ही कपड़े जो भी थोड़े बहुत होते हैं वो सारे धुलकर डाल देंगे, तो धूप निकलती है तो अच्छे से सूख जाते हैं। पहले हम घर का काम यहाँ से सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद में हम लिपाई पुताई का काम शुरू करेंगे। तो आज हम लिपाई पुताई, जो हमारी रसोई है तो उसके अंदर की दीवारें हैं उनमें हम लिपाई पुताई करेंगे। तो वहीं पर आज लिपाई पुताई करने का काम अभी हमारा रह गया है। और इधर हम बना रहे थे खोया। तो आज भैंस जल्दी से लग गई थी तो हमारा दूध आ गया था, तो यहाँ पर खोया बना लेते हैं और उसके बाद में हम शुरू करेंगे काम, क्योंकि मेरा काम बहुत ही पीछे रह गया है। बाद में हम लोगों ने सफाई की, तो इसी वजह से बहुत सारा काम हमारा पीछे हो गया है। तो आज पहले यहाँ अंदर की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद में अभी और भी हमको थोड़ी लिसाई पुताई करनी है। तो यहाँ पर हम तसले में मिट्टी ली थी और तसले में ही हमने घोर लिया था, और आरोही भी साथ में मिट्टी को घुरा रही थी क्योंकि आरोही भी बहुत मिट्टी खेलने में आगे हैं, तो वो भी हाथ डाले हुए थी। तो वही वाली मिट्टी है, हमने बताया था आप सभी को कि खेतों में हमारे यहाँ मिल जाती है पीली वाली मिट्टी, तो उसी से हम पुताई करेंगे। तो यहाँ पर चूल्हे पर खाना जब बनाते हैं तो बहुत सारा धुआं होता है, तो वो भर जाता है, इसी वजह से दीवारें बहुत जल्दी काली हो जाती हैं। तो बहुत ही काली हो गई थी। हमने यहाँ पर पहले बढ़नी से झाड़ा भी है बहुत अच्छे से, तब इतनी मतलब साफ दिखाई दे रही है। और पुताई के बाद बहुत ही अच्छे से इस पर कलर आया था, बिल्कुल पीला पीला कलर आया था और बहुत ही साफ हो गई थी एकदम। तो और हम दीवार पर 2-3 बार पुतन्ना घुमा देते हैं तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। जितना भी धुआं ये लगा है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, और सूखने पर दीवार जब सूखेगी तो बहुत ही अच्छे से कलर आएगा और बहुत ही एकदम साफ़ हो जाएगा। तो बाद में हम आप सभी को दिखाएंगे जब सूख गई थी दीवार। आज हमको पूरी रसोई को पोतना था, जितनी भी इसमें ये दीवारें हैं, 3 तरफ हैं, तो तीनों तरफ की दीवारें हमने पोती थी। और यहाँ ये मिल नहीं रहा था तो हमने स्टूल रख लिया था, तो स्टूल से बिल्कुल सही से मिल गई थी दीवार। और एक ये दीवार में बीच में अलमारी छूटी हुई है, तो बहुत ही बड़ी अलमारी है, बहुत ही गहरी है, क्योंकि दीवार बहुत मोटी है तो इसी वजह से बहुत ही हैवी अलमारी बनी हुई है। तो इसमें एक चूल्हा रखा है और पीछे की साइड में थोड़ा सा और भी सामान रखा है, जो कि पुराना सामान पड़ा हुआ है। हंसिया उसिया रखा हुआ है क्योंकि कहीं पर जगह नहीं थी तो हमने यहीं पर रख दिया। और इधर 2-3 ये रस्सी भी बंधी हुई है धन्नी में, ये भी हमको अभी खोलनी है, ये भी खोल देंगे क्योंकि इसमें धुआं बहुत जल्दी से हो जाता है। तो वो धुएं से जो राख जैसी नहीं वही भर जाती है, तो बड़ी ही दिक्कत होती है बाद में झाड़ो। तो बहुत सारा हमने जब झाड़ा था यहाँ का तो बहुत सारा काला काला निकला था राख जैसा। और इन दिनों में बहुत सारे काम भी हो जाते हैं, क्योंकि पिछला वीडियो में हमने दिखाया है कि इस समय गोबर कूड़े का बहुत सारा काम हो जाता है। और गोबर भी सारे लोग पाथने लगे हैं क्योंकि नवरात्र से सारे लोग पाथना शुरू कर दिया है, तो हमने अभी तक नहीं पाथा था, तो एक बार सिर्फ नवरात्र में ही पाथ कर रख दिए से थे थोड़े से कंडे, जो कि शुरुआत कर दी थी। और उसके बाद में हमने अभी पिछला वीडियो में आप सभी को दिखाया, उसके बाद में कंडा पाथना स्टार्ट कर दिया है। तो वो भी काम हमारा बढ़ गया है, क्योंकि अगर कंडे नहीं बनाएंगे तो आगे चलकर चूल्हे में क्या बारेंगे, क्योंकि पिछले साल के थोड़े से अभी कंडे लगे हुए हैं बटिया में, तो वही अभी तक हम लोग जला रहे हैं। तो जो भी इस वर्ष हम लोग पाथेंगे वो अगली साल जलाएंगे। तो अब दूसरी वाली दीवार पर हम पुताई करने लगे हैं। तो ये वाली मतलब
सामने की दीवार थी और वो वाली उधर साइड की है, और एक दीवार अभी इधर साइड में और भी है, उस पर भी पुताई करेंगे। तो पहले हम वो वाली छोड़ना चाहते थे कि छोड़ देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में हमने पुताई पूरी दीवार पर कर दी, क्योंकि टाइम तो लगता ही है कोई काम करो। तो यहाँ पर हमको लमसम 3 घंटे लग गए थे पुताई करने में, और जबकि हमने बहुत जल्दी जल्दी से सारा काम किया फिर भी इतना टाइम लग गया था। और हमारे हाथ में थोड़ा सा मतलब जल्दी पुताई करने की वजह से थोड़ी सी दीवार है खुरखुरी है। पिछले साल हम लोगों ने थोड़ा सी मिट्टी से ही ऐसे ही गोबर ज़्यादा मिला दिया था, तो इसी वजह से ये खुरखुरी दीवार हो गई है। तो उस पर ये पुतन्ने से पोत रहे हैं, फिर भी हमारी जो छनगुनिया है और बीच छनगुनिया के पास वाली उंगली वो कट गई थी, तो उसमें खून भी निकलने लगा था। तो हमने यहाँ पर उंगली में पट्टी बांध ली थी, मतलब एक कपड़ा बांध लिया था। तो उसके बाद में हमने पुताई कर डाली धीरे धीरे। हमने कहा कि आज छोड़ेंगे नहीं, अगर छोड़ देंगे तो दोबारा से फिर हो नहीं पाएगी पुताई, तो इसीलिए हमने सारी दीवारों को पोत ही दिया था। और जो ये हमारी नीचे की साइड की ये दीवार है, इसमें बहुत अच्छे से पुताई हुई थी, क्योंकि ये वाली दीवार बराबर से हम पोतते रहे हैं, तो ये वाली बिल्कुल ही चिकनी दीवार हो गई थी। तो इसमें बहुत अच्छे से झुकियाँ भी बनी थी। इतनी अच्छी ऊपर की साइड में हमसे नहीं बनी थी, क्योंकि थोड़ी सी खुरखुरी दीवार थी, और फिर मेरे चोट भी थोड़ी सी लग गई थी, मतलब अंगुली कट गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। और इधर ये अलमारी है, उसको भी हमने पोत दिया था पूरी अलमारी को, तो वो भी साफ़ सुथरी हो गई थी। क्योंकि जब पोतना शुरू करो, अगर कोई भी चीज़ छोड़ दो तो वो ख़राब लगने लगती है, और सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं। तो इसीलिए हमने अलमारी को भी पोत दिया था। और जो चूल्हा रखा है वो वहीं पर हमने रखा रहने दिया, क्योंकि बहुत ही भारी चूल्हा है, अगर उठाने से फूट गया तो बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी, कहीं बुआ हुआ कुछ कहने लगे। क्योंकि वो चूल्हा हमारे यहाँ शादी हुई थी तब का रखा हुआ है, इसी से हमारे यहाँ 6 पूजी गई थी, तो इसीलिए वो यहाँ पर आराम से रख दिया गया है, क्योंकि रखा रहे फूटे ना जल्दी से। तो जो भी कोई काम होते हैं तो यही चूल्हा उतार लिया जाता है, बड़ा सा चूल्हा है, आराम से बड़े बर्तन में खाना बन जाता है। और आप सभी दोस्त भी हमें बताना कमेंट में कि आप सभी के यहाँ कैसी दीपावली की तैयारी चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की दीपावली की तैयारियाँ चल रही हैं। अभी तो हमारे यहाँ मिट्टी पूरे का ही काम चल रहा है और लिपाई पुताई का, क्योंकि हमारे यहाँ सारे काम एक साथ में ही चलते रहते हैं। खाने पीने का भी हम लोग थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, क्योंकि आज हमने खोया बनाया है, तो कल या परसों में हम मीठा बनाएंगे, तो दीपावली के लिए मीठा भी बनाएंगे। तो सारे काम हमारे धीरे धीरे साथ में ही होते चलते हैं। अगर एक काम करो तो एक काम से नहीं काम चलता है। तक दीपावली आएगी तब तक सारे काम हमारे हो जाएंगे, क्योंकि अब थोड़ा ही काम रह गया है हमारा लिपाई पुताई का, और तो बाकी का सारा हो गया है जहाँ तक है। और गांव में सारे लोगों के यही काम होते हैं, क्योंकि लिपाई पुताई ज़्यादा करना होता है, तो लिपाई पुताई के ही काम चल रहे हैं सारे लोगों के। और साथ साथ में अपने वो भी काम करते रहते हैं, जो भी मतलब त्यौहार आता है तो जो भी हमको तैयारी करनी है वो साथ में ही सारे काम होते रहते हैं। ये नहीं कि खाली लिपाई पुताई पर ही रहते हैं, तो सारे काम हम लोग साथ में ही कर लेते हैं। शाम को थोड़ा सा काम कर लेते हैं जो भी हमारा रह जाता है। और शाम का आप सभी को दिखाते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अंधेरा हो जाता है और लाइट की व्यवस्था यहाँ पर अभी नहीं है। तो मोबाइल की टार्च से ही हम वीडियो बनाएं तो बना सकते हैं, लेकिन कुछ दिखता नहीं है, तो इसी वजह से आप सभी के साथ हम शेयर नहीं करते हैं। और वैसे जो भी हमारा काम दिन का रह जाता है, दिन में नहीं हम कर पाते हैं, वो शाम को ही निपटा देते हैं, तो दिन में आराम हो जाती है, थोड़ा सा काम कम हो जाता है। और इसमें भरोसे में भी थोड़ी सी हम पुताई कर देते हैं। बहुत से लोग भरोसे बोलते हैं, बहुत से लोग इसको दूध गड़बा भी बोलते हैं। तो इसमें इस समय दूध नहीं रखा जाता है, तो इसको भी हमने इसमें पुताई कर दी, अंदर से भी कर दी है और बाहर की साइड में भी कर देते हैं, तो अच्छे से ये भी चमक जाएगा। और आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि बहुत समय लग गया था हमको यहाँ पर पुताई करते करते, तो काफ़ी हमने कट करके डाला है, फिर भी बहुत लंबा वीडियो हो गया है। तो ये वाली अभी लास्ट दीवार हमारी बची है इधर की, तो इसमें भी पुताई कर देते हैं। और उसके बाद में अब सारी पुताई हो चुकी है, खाली ज़मीन रह गई है, ज़मीन में भी थोड़ा सा फिरा देंगे बस। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये हमारी रसोई अब कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं, क्योंकि अब पुताई हो गई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। और पूरी रसोई की पुताई करके उसके बाद में हमने नहाया था, तो 4 बज गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर उसके बाद में हमने बाल आल धुले,
तो क्योंकि बाल में आज मिट्टी भर गई थी, थोड़ी सी लग गई थी, बार बार सर को ढको तो मिट्टी लग ही जाती है। और ये इधर साइड में थोड़ी सी अब आड़ हो गई है हमारी रसोई में। पहले ये इधर से भी खुला था, क्योंकि ये दउआ की दीवार है, ये इन्होंने पक्की उठा ली है। पहले ये कोठरी थी, बहुत भारी सी थी, इनके थोड़ी आधे हिस्से में इनकी जगह में थी, आधे में मेरी जगह में थी। तो इन्होंने अपनी जो भी थी कोठरी उसको खसा लिया और दउआ ने अपना पक्का मकान बना लिया। तो इधर साइड में हमारी ही सिर्फ कच्ची बची है। तो ये हमारी पुताई हो गई है और हम नहा कर आए थे, उसके बाद में ये आप सभी को दिखा रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी सूख भी गई थी। आज की हमारी ये लिपाई पुताई जो भी हमें करनी थी ये हमारी हो चुकी है और कितनी अच्छी से ये झुकिया करी है। और अभी सूखना बाकी है, थोड़ा सा इधर सीढ़ने है, अभी सूख जाए उसके बाद में और भी हमें थोड़ा सा काम करना है यहाँ पर। तो आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अभी हमने नहाया आया था तो बाल सूख गए हैं, सुखा लिए हैं हमने। और दीवार सूखने पर बहुत ही अच्छे से झुकिया बन गई हैं हमारी दीवार पर। तो इधर अभी नीचे साइड में अभी सीढ़न है। तो आज का ब्लॉग बस दोस्तों यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं।